आप बात को घुमाइए नहीं, ये बताइए कि आपसे तो आपकी अन्य बहनों का प्रेम होगा, तो वो आपके सपोर्ट में क्यों नहीं बोलने आ रही हैं? प्रॉपर्टी पहले एक सेकंड बोला है, साइलेंट रहो। चारों बहनें मिली हुई है। हाँ, और ये लोग आपको प्रताड़ित कर रही हैं। एक ही नहीं, आप प्रताड़ित कह रहे हैं, मुझे घर में रख के मारी हैं वो। कौन कौन? तीनों चारों। आप ये कह रहे हैं कि आप अगर मैं कहने लगूंगी तो चारों को क्या, पूरे खानदान को बंद हो जाएगा। मेरे साथ जो किया है उन्होंने, वो सब जानती है। क्यों नहीं कोई सी आती है, अब क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं? क्योंकि वो जानती है कि हम सब जानते हैं। हमारी बड़ी वाली ननद, उसका भी 5 साल केस चला है, उसका बेटा हमारे यहाँ पला है, उसका पति छोड़ के भाग गया था। हम मेरे ससुर ने अपने घर का पति छोड़ के भाग गया था। हम मेरे ससुर ने अपने घर का सब गहना, मेरी सास ने सब करके उनका बच्चा पाला। उसके बाद उसको सेटलमेंट करके उसको ससुराल में जा। कौन सी ननद को मेरे ससुर ने नहीं किया, एक सब कुछ करके, और उसके बाद भी आज वो पलट गई हैं सब, है ना। वो आपको जैसे पता चल जाएगा। आपने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी पे हाँ। लोगों की निगाह है, ये चारों लोग एक हो चुकी है क्या? हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी चारों लोग आपके भी खाता का और पवन देव महाराज के खाते का भी जिक्र आना चाहिए ऑनलाइन। आप क्या करते हैं, क्या उन्होंने बहुत कुछ वो व्यक्तिगत। श्रीवास्तव, और एक बात और, अगर रूबी श्रीवास्तव सच बोल रही हैं तो सामने आप हमसे मेडिकल उनका टेस्ट कराइए, मेडिकल चेकअप रिपोर्ट कराइए। आपके सामने आ जाएगी कि वो कितनी सच्ची है और कितनी साफ है। हम लोग घर वाले, क्योंकि तलाक का वो है, क्या उनके पति अजय कुमार जी या उनके घर वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं? वो नहीं, क्योंकि वो सब अपने में ही हैं। क्योंकि उन्हें तो हमारे अगेंस्ट इसलिए कर रखी है। वो उनकी सास, हम गए थे उनकी, जब हमें लेके गई थी तो वो कह रही थी कि बाबू तुम सब क्यों आए हो, तुम्हारे खिलाफ तो ये पहले से हम लोग को कहती रहती है। तो वो तो पहले ही भड़का रखी है उन्हें, तो हम लोग भी क्यों, हम उनके परिवार वाले भी आपका सपोर्ट? हाँ, क्योंकि इन्होंने उसे सब भड़का रखा है। हमने बिहार की धरती से चलकर विकास श्रीवास्तव जी आए हैं और इनसे जानते हैं कि क्या मामला है, क्यों आप अपने बहन का साथ नहीं दे रहे हैं, पवन देव महाराज का साथ दे रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैं उस बहन का बदनसीब भाई हूं, जो कि मेरी बहन ऐसा मार्केट में जाकर बहुत चीजें गलत करती है। बहुत समाज में मुझे प्रतिष्ठा का हनन होता है, हमारा परिवार का हनन होता है, जिस दौरान मेरे पिताजी भी गुजर गए, स्वर्गवास हो गए पिताजी का। क्योंकि पिताजी भी कई जगह माफी मांगते मांगते वो भी, उनका भी स्वर्गवास हुआ है ना। दूसरी चीज क्या है कि मेरी बहन का पिछले कई सालों से संबंध का पता चल रहा है, जो कि उसके परिवार वाले बता रहे हैं। जी परिवार वाले बताते हैं कि रात को ये फोन पे बात करती है, और फोन पे बात करने के बाद ये 2-2, 3-3 दिन तक ये घर से जाती है। ये कब का मामला है? आपको कब पता चला ये चीजें? कब उनके घर वालों ने आपसे शिकायत की? मुझे उनके घर वालों ने ये शिकायत की थी सन 2016 में, पहली बार शिकायत की थी, 17 में, जब नहीं, अभी एक बेटा था इसके पास उस टाइम पे। जी, तो उसके बाद आपने किया क्या? उसके बाद हमने, नॉर्मल सी बात है कि भाई अपनी बहन की इज्जत ढकता है। मैंने पहले मम्मी पापा से डिस्कशन किया तो डांट डपट के समझा देगा, ये वो सभी को मारने पड़ती थी, पूरे परिवार को। हमें पूरे परिवार को मारने ओरने का कोई हमारी अंदिया नहीं था। समझाया हम लोगों ने कि तुम अपने परिवार में रहो, लेकिन ये आज के डेट में जो ये हमारे मोबाइल है ना, मोबाइलों से जो हमारी महिलाएं, कुछ महिलाएं जो बहुत ही तेज तरार हो चुकी हैं, कई सारे गैंगों से मिली हुई हैं, कई जगह कई लोगों से इन लोगों ने पैसा रुपया ठगना, किसी की प्रॉपर्टी के लिए। लेकिन जैसे आप, ये बड़ा आरोप लग रहा है आपकी बहन ठग का काम करती है। कल यही सवाल मैंने उनसे पूछा था, तो उनका कहना था कि मेरे पूरे रिकॉर्ड को निकाला जाए, मेरे फोन को खंगाला जाए और बिहार पुलिस इसकी जांच करे कि मैंने कितने लोगों के साथ ठग किया और कितनी बार कोर्ट कचहरी गई हूँ। ये पहला मामला ऐसा है जिसमें वो पवन देव महाराज के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं। और उन्होंने कहा, एक आरोप आप पर भी लगाया है कि आप पवन देव महाराज के साथ मिल चुके हैं और आपने बड़ी पैसे के द्वारा अपने बहन का सौदा किया। आपने पैसा लिया है और सौदा कर दिया है पूरी तरह से, और आप अपने बहन को ही बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि वो पहली बार थाने में बिल्कुल आई है, एसएसपी महोदय के पास बिल्कुल आई है। बहुत अच्छी बात आपने कही, पहली बार आई है, क्योंकि मैं उसके विपक्ष में खड़ा हूँ। पहले हमारे नाम पे, घर के नाम पे माँ बाप को बहला फुसला के कुछ भी करके लोगों को धमका लेती थी। अब भाई को जब से पता चला, भाई ने अपनी इज्जत बचाएगा ना, बोलेगा ना, तू जहां गलत करके मामा मिलूंगा तुझे, तो कहां जाएगी। क्योंकि मेरे घर में करीब 3 या 4 महीने पहले मेरे फ्लैट घर में नीचे के रूम में गलत लोगों के साथ पाए गए थे, जिस दौरान मैंने उसको कमरे में मारा था, जिस पर उन्होंने आईपीसी सेक्शन 307 लगाया था मेरे ऊपर। और मेरी मम्मी पढ़े लिखे नहीं है, हमारी माँ फटे कपड़ों में हम लोग को पाली है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, और आपकी जो अन्य बहनें हैं वो भी, उनका भी कहना है,
और वो भी उनके सपोर्ट में है। उनका कहना है कि आप अपने माँ बाप को बेरहमी से पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, बहनों को प्रताड़ित करते थे और आपके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है और आप नशे का सेवन करते हैं। इसका क्या जवाब देना आप मेरा मेडिकल चेकअप कराइए। अभी तक वो क्यों नहीं आई? आपसे एक सेकंड, पहले आप मेरा मेडिकल चेकअप कराइए नशे का सेवन के लिए। जैसे कि आप मैं कोर्ट से आदेश लेकर आप करवाइए। पहली चीज बहन कराएगी, डेफिनेटली अगर वो दोषी पाई जाती है मानहानि का, तो वो चलिए वो पर्सनली बाद में होगा, कोर्ट से होगा, जो भी होगा हमारा। दूसरी चीज मैं बताऊं, माता पिता को, यदि मुझे अपने पिता से मारपीट होती तो क्या मैं अपने पिता का तेरहवीं करता? तो वो चारों फिर 13वीं हमारे घर में 13वीं में क्या करने आई थी? हम इन्हें पसंद नहीं करते इस लड़की को, क्योंकि ये हमारे घर से पैसा, समाज, हमारे नहीं रहने पे हम यहाँ नहीं रहते हैं, तो ये हमारे घर में लाकर मम्मी पापा ऊपर रहते हैं। देखो पहले के माँ बाप, हमारे माँ बाप बहुत, माँ हमारी सीधी है, फटे कपड़ों में हमें पाल के 5 मंजिल मकान खड़े करके जैसे जैसे हम लोग को पाला पोसा, आज हम लोग सक्षम है हर चीज के लिए। ऐसा नहीं है घर से भी हम लोग कमजोर, अच्छे खासे परिवार से। लेकिन उन्होंने बताया है कि अभी शायद आपके पिताजी का जल्दी मृत्यु भी हुआ है। आप इतना टॉर्चर करते थे कि आपके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता था, और आपकी माँ भी इतना टॉर्चर है कि आपसे इतने भयभीत रहते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं आपके खिलाफ। इस पर क्या कहेंगे? अगर एक बात बताइए, अगर माँ भयभीत है, कोई बोल नहीं पाता है, तो पिताजी मेरे अपने हैं, पिताजी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको और बताऊंगा, एक चीज इसकी मेन चीज बताऊंगा, जब वो लोगों से पैसा ऐंठ रही हैं, लोगों के साथ गलत गतिविधियां कर रही हैं, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ से पेपर पे साइन कराएंगे अंगूठे से, तो मम्मी से सवाल करेंगे, मम्मी मत करना। और लेकिन ऐसा क्या है कि आप विरोध कर रहे हैं और आपकी सारी बहनें आपके साथ क्यों नहीं आ रही? चलिए एक बहन गलत हो गई, 3 बहन और हैं, वो क्यों नहीं आ रही है? उसका देखिए, अगर आपने डीपली जा चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो बहनें, मैं किसी को नहीं बोलूंगा कभी, ये जो हैं कुछ मामलों में है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरा बड़ा भाई का मानसिक संतुलन बिगड़ा पड़ा। मेरे भाई का पिछले 14 से 15 साल से कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। नहीं, आप बात को घुमाइए नहीं, ये बताइए कि आप आज यहाँ आए हैं, आप कह रहे हैं आप भी, मान लीजिए एक भाई मानसिक संतुलन खराब है, मेरे साथ है। हाँ, वो मैं आपके साथ हैं, आपसे तो आपकी और बहनों का प्रेम होगा, तो वो आपके सपोर्ट में क्यों नहीं बोलने आ रही है? क्योंकि नहीं, आप बुलाइए, वो बुलाइए, आप नहीं, आपने एक सेकंड पहले होल्ड करिए, पहले एक सेकंड बोला है, बात करिए। आप मुझे पहले एक चीज बताइए, आपने बोला कि बहन नहीं आ रही है, आप बहन को लाइए मीडिया पे, मेरे खिलाफ बयान दे जाता हूँ। आएगी नहीं, कोई नहीं आएगी सामने, बोलेगी नहीं, कोई भी ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा, वो आपका कहना है ये चारों बहनें मिली हुई है, हाँ, और ये लोग आपको प्रताड़ित कर रही हैं। एक ही नहीं, आप प्रताड़ित कह रहे हैं, मुझे घर में रख के मारी हैं वो। कौन कौन? तीनों चारों। आप ये कह रहे हैं कि आप, अगर मैं कहने लगूंगी तो चारों को क्या, पूरे खानदान को बंद हो जाएगा। मेरे साथ जो किया है उन्होंने, वो सब जानती है। क्यों नहीं कोई सी आती है? अब क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं? क्योंकि वो जानती है कि हम सब जानते हैं। हमारे ससुर हमें सब बता के गए। मेरी बड़ी वाली ननद, उसका भी 5 साल केस चला है, उसका बेटा हमारे यहाँ पला, उसका पति छोड़ के भाग गया था। हम, मेरे ससुर ने अपने घर का सब गहना, मेरी सास ने सब करके उनका बच्चा पाला, उसके बाद उसको सेटलमेंट करके उसके ससुराल में जा। कौन सी ननद को मेरे ससुर ने नहीं किया? एक सब कुछ करके, और उसके बाद भी आज वो पलट गई हैं सब। आज कहती है हम कौन, तुम्हारा बेटा है वो करेगा। और जब हम कर रहे हैं उसके बाद भी वो क्या कहती है? आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग सास ससुर को प्रताड़ित करते हैं, और जो ये मुकदमे की बात है, आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं, इसकी क्या सच्चाई है? वो सच्चाई आपको मैं बताती हूँ। 2 जमीनें मेरी नंदों ने बिकवाई। हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग वहाँ थे दिल्ली में। दोनों जमीनों में सारी नंदे आई थी, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया, हमें कुछ पता नहीं चला। हम लोग यहाँ आए, जब पापा जी ने हमें फ़ोन करके बुलाया, उनकी तबीयत बहुत खराब, उनको पैरालिसिस है, और इस वजह से उन्होंने सब कुछ हमें बोला कि बेटा तुम आ जाओ, हमारी हालत ठीक नहीं है। हमें रोटी देने वाला कोई नहीं है, हमारी सास भी हैं, सब कोई था, लेकिन उनको कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं था। हम लोग 1.5 साल हो गए, हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग दिल्ली रहते थे। उन्होंने कहा कि बेटा आ जाओ, अब हमारी आखिरी चल रही है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इनको बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा कि मोनू तुम आ जाओ, चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, हम यहाँ पे रह के सब करना। हम इसीलिए दिल्ली से यहाँ पे आ गए। उनका जो आरोप है कि आप
व्यक्तिगत दुश्मनी अदा कर रही हैं और बदनाम कर रही हैं, और आपके साथ अन्य रिश्तेदार भी नहीं खड़े हैं। इस पर क्या हमारे रिश्तेदार कितने हैं आप बताइए? हमारे हमारी मामा चार हमारे नंदे, साथ, हमारे मामा को बुलाइए। हमारे एक सेकंड रुको, तुम भैया, तुम चुप रहो। काहे बुलाएंगे? आप एक बुलाएंगे, सेकंड आप चुप रहिए मैडम। हाँ, ठीक। आप मेरे मामा जी को बुलाइए, हम बुलाएंगे, मेरे आप साथ बुलाएंगे, करें। हम मैं चलेंगे। बुलाता हूँ, आप रूबी श्रीवास्तव से बोलिए, वो मेरे बातों का खंडन करें। मैं अपने मामा सिर को बुलाता हूँ, मैं अपने मामा सिर को बुलाता हूँ, मेरी बातों का खंडन करें, क्योंकि मेरे मामा श्री ने जो भी कह रहे हैं मैं उनके कहने पे चल रहा हूँ। मामा जी आपके जो कह रहे हैं वही आप कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अब आगे आज आप यहाँ मिले हैं, जी। आप चाहते क्या हैं? हम किसी से कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि इस लड़की का जो भी पिछला CDR निकाला जाए, क्योंकि इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता है। रीजन, आपराधिक छवि इसकी बनी है, लेकिन कोई लिखा नहीं जाता। क्यों? इसके पीछे गिरोह है जी। गिरोह नहीं होता ना, कहाँ का गिरोह हो सकता है? ये मैं क्या जानता हूँ, ये तो CDR निकलेगा तो पता चलेगा। पता होता तो हम यहाँ तक आते। आप समाज में बदनाम होंगे, आपकी बहन आपके कमरे में नीचे पाई जाएगी, तो आप उस दौरान क्या करेंगे? फूल में माला पहनाएंगे? नहीं तो जब वो पकड़े गए थे आपने कोई शिकायत दर्ज कराई थी? अब क्या अपनी बेइज्जती कराएगा? नहीं उस समय तो आप ये कह रहे हैं, ये भी सवाल मीडिया पूछेगा कि आप कमरे में पकड़े, आप चलिए बहन को बचाते, लेकिन जो गलत कृत्य करता था उसको तो आप पकड़वाते ना, कि आगे से मनोबल ना बढ़ता। लेकिन आज जब ये मामला हाईलाइट हुआ पवन देव महाराज का, तो आज आप मीडिया में आके बोल रहे हैं। नहीं, मैं उस बात पे नहीं बोल रहा। जैसे कि आपने बोला कि आप मेरी बहन ने 307 लिखवाया था, मेरी बहन ने 307 क्यों लिखवाया था, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये कंडीशन रही थी उस टाइम पे। हाँ, मैंने मारा था, मैंने प्रशासन को बताई थी, जांच करवाई थी। उस टाइम में मेरे मोबाइल वीडियो तो दिखाया था, प्रशासन ने तुरंत। क्या वो वीडियो होगा जो हम लोग चला सके? आप नहीं, दे पाएंगे? उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, जब आप अपना बयान दे सकते हैं, आप मेरे पास आरोप लगा सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप आप नरकटियागंज में जाइए, वहाँ ब्लॉक रोड पे चौक थाने में जाके पता करिए, ये ने कितने बार अपने ससुरालियों पे FIR किया है। नहीं, उनका कहना है, सुनिए, से मैंने ये सवाल लिया है आपके ऊपर, आपका भाई ऐसा आरोप लगा रहा है कि आप चरित्रहीन हैं और आपके मतलब पति भी आपको पसंद नहीं करते, तो उनका यही जवाब था कि अगर पसंद नहीं करते तो बच्चे कहाँ से हो जाते। और फिर सुनिए सब पूरी सवाल सुनिए, बच्चे कैसे हो जाते, परिवार कैसे इतना हमारा बड़ा हो जाता, और हमारे आदमी का हमारे प्रति इतना विश्वास था। लेकिन जब से मैं, क्योंकि मैं भागवत प्रेमी थी, भगवान की कथा सुनती थी, पवन देव के चक्कर में आई, उसके बाद ये कांड हुआ। अब ना मैं घर की बनी हूँ और ना घाट की बनी हूँ, और मेरे ऊपर अब मेरा भाई भी आरोप लगा रहा है, और समाज में भी मेरा जो है गलत प्रभाव जा रहा है, और मेरे मतलब कि तलाक का केस भी चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, बताइए क्या कहेंगे? ये वीडियो को जरूर आप समाज में वो चैनल पे चलाइएगा। इसमें वॉइस कम आ रहा है, जरा लीजिए। नहीं, ये वीडियो है मेरे पास। इनका इसका भी उत्तर उन्होंने नहीं होता है, इसको चलाना होगा आपको। मानसिक, इस पे उन्होंने कहा था, ये वीडियो को मैं बता दूं, ये वीडियो मैंने लिखा भी है स्टोरी में। उनका कहना था ये मानसिक टॉर्चर किया गया था, जिस समय उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और उसका मेडिकल का रिपोर्ट भी है। माननीय महोदय, वो महिला है, उसने कह दिया, आपने मान लिया। हमने माना नहीं तो ये वीडियो आप भी रिपोर्ट दीजिए ना। चलाना पड़ेगा वीडियो, आपको वीडियो चलाना पड़ेगा जी। आप वीडियो, दोनों वीडियो दीजिए। ये जो वीडियो है इसको आप चलाइए, आप भेजिएगा, वो भी भेजिएगा। सिक्योर, आप थोड़ा पीछे आइए, इसको चलाइए वीडियो को। आपने बोला कि वो महिला मानसिक तौर पे थी, भाई ने मारा, भाई ने 307 लगा दिया, भाई के ऊपर लगा दिया, भाई ने रही थी कि जब इनके साथ हादसा हुआ, पवन देव महाराज ने, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत काम किया, उसके बाद इन्होंने कहा मैंने माता पिता को बताया, इसके बाद भाई को भी जानकारी सारी चीज की हुई। भाई ने मेरा सपोर्ट ना किया करके जो है विपक्षी का सपोर्ट किया। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई एक बात बताइए, किस बात पे किसका सपोर्ट करेगा भाई? हनी ट्रैप पे सपोर्ट करेगा माननीय महोदय? करेगा? जो पहले से कई और ये जो वीडियो, फोटो और ऑडियो आ रहा है, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, इस चीज को अब आप लोग जांच के विषय, आप लोग जांच करिए जी, मैं भी दे रहा हूँ, जांच करिए। मतलब जैसे महाराज जी ने बताया था AI है, नहीं, अभी 2 दिन पहले जो वीडियो है, मैंने जो देखा है, मेरे खिलाफ भी आया हुआ है, मेरे पास है, घर पे अवेलेबल है कुछ तो जनरेटर। अब क्या है क्या नहीं, आप लोग जांच के विषय है, लेकिन जो मेरे संज्ञान में मामला है। और आपसे एक छोटी सी बात, आप कह रहे हैं कि उसने कहा अपना रिकॉर्ड खंगाल के मैं देखूं, दिखवा लीजिए कि मैं कितनी गुनहगार हूं।
3-4 नंबर रखती है, तीनों चारों नंबर मैं आपको दूंगी क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। और तीनों चारों नंबर आप खंगाल के देखिए, उसका कितना रिकॉर्ड निकला, कितने लड़कों से बात करते हैं, कितनों से अवैध संबंध है, कितनों के साथ क्या की है, अब आपसे बस कहने लायक नहीं है। उतना सब है उसका, है ना, वो आपको खुद पता चल जाएगा। आपने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी पे हाँ। लोगों की निगाह है, ये चारों लोग एक हो चुकी है क्या? हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी ये चारों लोग मेरे एक नहीं ससुर हुई है, लेकिन क्या है कि होता क्या है कि मैं अब ये सबको अब तो- कन्विंस कर चुकी है बहनों को। बहन कहते हैं बहुत प्यार करते हैं मुझे। मेरी बहन ने मुझे पाला पोसा है, मैं अपने बहन के घर ही रहा हूँ, शायद मालूम हो तो। अब क्या लगता है आज आप अयोध्या की धरती पे और- आए, प्रभु बस अब खत्म करेंगे, धरती पर आए हैं, आज आप लोग कप्तान साहब से मिले हैं, अब क्या लगता है कैसा न्याय मिलेगा? क्या देखिए, हमें बस सिर्फ एक चीज से मतलब है, इस महिला का सीढ़िया निकाला जाए, इस महिला का पोल खोला जाए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो हमें पवन जी से मतलब है, पवन देव महाराज जी से मतलब है, और ना ही मुझे किसी चीज से मतलब है। हमें समाज में बदनाम ना होना पड़े, परिवार के थ्रू, पिता के ना होने के बाद हर जगह हमें बदनाम होना पड़ता है। जैसे आप कह रहे हैं उनके सीडीआर का, उन्होंने भी एक सवाल किया है, कहा कि अगर भाई होगा, कहा है कि आपके भी खाता का और बिल्कुल, पवन देव बिल्कुल, महाराज के बिल्कुल। खाते का भी जिक्र आना चाहिए बिल्कुल। ऑनलाइन। आप क्या करते हैं, क्या आप- उन्होंने बहुत कुछ, वो व्यक्तिगत है, लेकिन आपका भी डेटा सामने आना चाहिए। आप मेरा पूरा डेटा लीजिए, मैं हम प्रोवाइड क्यों लेंगे, करता हूँ। वो तो आपका पुलिस लेगी। बिल्कुल पुलिस देगी उस चीज काहे का, हम लेंगे, मीडिया बिल्कुल। काम है सिखाना। जिसका काम है हम आपको पूरा डेटा प्रोवाइड कराएंगे। जी, वो मेरा अपना काम है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास श्रीवास्तव। जी, आपका परिचय। रिया श्रीवास्तव। और एक बात और, अगर रूबी श्रीवास्तव सच बोल रही हैं तो सामने आप हमसे मेडिकल उनका कौन टेस्ट कौन बात कराइए, करे, मेडिकल चेकअप रिपोर्ट कराएंगे हम। आपके सामने आ जाएगी कि वो कितनी सच्ची है और आखिरी झूठ। सवाल ले लेंगे। हाँ, बोलिए। जैसे क्या उनके घर वाले, क्योंकि तलाक का वो है, क्या उनके पति अजय कुमार जी या उनके घर वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं? वो नहीं, क्योंकि वो सब अपने में ही हैं, क्योंकि उन्हें तो हमारे अगेंस्ट इसलिए कर रखी है। वो उनकी सास, हम गए थे उनकी, जब हमें लेके गई थी तो वो कह रही थी कि बाबू तुम सब क्यों आए हो, तुम्हारे खिलाफ तो ये पहले से हम लोग को कहती रहती है, तो वो तो पहले ही भड़का रखी है उन्हें, तो हम लोग भी क्यों, मतलब हम उनके किसी- परिवार वाले भी आपका सपोर्ट नहीं हाँ, कर रहे? क्योंकि इन्होंने उसे सब भड़का रखा है। हमने बात की थी पहले, लेकिन जब वो ये यदि सब वो करने सपोर्ट लगी नहीं करते तो तो मेरे हम पास चुप हो आप गए देख फिर। सकते हैं। मान लीजिए किसी के घर का मैटर है, उसका पति नहीं बोल रहा तो उनकी हम लोग को क्या जरूरत उनकी है? माता जी, चलिए, ठीक। हाँ? तो उनकी इस प्रकार से आपने एक भाई का दर्द सुना और एक जो है भाभी का दर्द सुना। इनका कहना है कि जो कुछ हुआ है वो पूरी तरह से गलत हुआ है। अब लेकिन ये तो जांच का विषय है कि पवन देव महाराज जी ने गलत किया है, ये जांच का विषय है कि स्तो जी के साथ गलत हुआ है या पवन देव महाराज के साथ हुआ है या इन लोगों के साथ हुआ है। ये तो इसका फैसला ना तो मीडिया करेगी और ना तो जनता करेगी, इसका फैसला प्रशासन जांच करेगी। जांच करने के बाद सारे रिपोर्टों को इकट्ठा करेगी, कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट ही उसका फैसला सुनाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा है, उसी प्रकार ने और उनकी भाभी ने अपना पक्ष आकर बिहार से रखा है, प्रशासन के सामने भी रखा है और मीडिया के समक्ष भी रखा है।